पीपल्स पार्टी की जेयूआई के आजादी मार्च की हिमायत, धरने की मुखालफत। कोर कमेटी इजलास के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया को ब्रीफिंग, बोले मौलाना जहां भी आजादी मार्च करेंगे पीपल्स पार्टी हिमायत और इस्तकबाल करेगी। धरने की सियासत से गुरेज करना चाहिए, लेकिन हुकूमत तमाम ऑप्शंस खत्म करती जा रही है। अवाम तंग आ चुके, हुकूमत को घर भेजना है। आजादी मार्च के हवाले से पीपल्स पार्टी तजब्जुब का शिकार। बिलावल भुट्टो ने आज फिर पीपी के बड़ों की अहम बैठक बुला ली। मौलाना का आज़ादी मार्च, नून लीग दो हिस्सों में तकसीम। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के सीनियर रहनुमाओं का लाहौर में इजलास। ज़राए के मुताबिक बाज़ रहनुमाओं को एहतजाज पर तहफ़्फ़ुज़ात, मज़ीद गौर खौज का मशवरा दिया। शहबाज शरीफ आज नवाज शरीफ को सिफारिशात पेश करेंगे जो मार्च में शमूलियत के मुताल्लिक़ हतमी फैसला करेंगे। उधर हुकूमत के खिलाफ आज़ादी मार्च की तारीख तब्दील। फजल रहमान का आज़ादी मार्च 27 की बजाय 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में दाखिल करने का फैसला। T20 सीरीज, श्रीलंका ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। लंकन टाइगर्स ने तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 13 रन से शिकस्त दे दी। 147 रन के जवाब में कौमी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 134 रन बना पाई। बड़े बड़े नाम फिर एक बार नाकाम। हारिस सोहेल के अलावा कोई खिलाड़ी क्रीज पर टिक न सका। उधर मेहमान टीम दौरा मुकम्मल करके बरास्ता दुबई श्रीलंका रवाना हो गई। ताकि अब इमाद को लेना चाहिए क्योंकि सरफराज नहीं कैप्टन अच्छा है। बहुत अफसोस हुआ। मैच तो बहुत इंटरेस्टिंग था, क्राउड भी बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्या पाकिस्तान ने की है, समझ नहीं आई। वकार यूनुस को निकाल बाहर करें और सरफराज साहब को भी। बहुत हो गया है बस अभी। ये हारे जीते क्या होगा, और हारने जीते का मतलब ये है कि एग्रेशन कैसे है, इसीलिए तो स्पोर्ट बना। कौमी टीम की नाकिस परफॉर्मेंस पर शायकीन बरहम। मैच के बाद कजाफी स्टेडियम के बाहर गम और गुस्से का इजहार। सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाने का मुतालबा। कहा पाकिस्तानी टीम क्रिकेट नहीं, शायकीन के जज्बात से खेली। उधर सरफराज अहमद का कहना है कि टीम ने पूरी सीरीज में अच्छा खेल पेश नहीं किया। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में बहुत मेहनत की जरूरत है। तुर्की की शाम में फजाई कार्रवाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब की शदीद मजम्मत। बरतानिया और जर्मनी का भी ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। उधर अमरीकी सेनेटर्स ने तुर्की पर पाबंदियों का मुतालबा कर दिया। सेनेटर लिंडसे ग्राहम और सेनेटर क्रिस वेन होलन ने पाबंदियों का मुजवज़ा बिल सेनेट में पेश कर दिया। बिल में कहा गया है तुर्की शाम से नहीं निकलता तो सख्त पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। अमरीकी सदर के मुआवजे की तहरीक जोर पकड़ गई। साबिक अमरीकी नायब सदर जो बाइडन ने भी ट्रंप के मुआवजे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, अवाम को धोखा दिया। आइन और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनका मुआवजा जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राना सनाउल्लाह की मुश्किलात में इजाफा। एक और बेनामी जायदाद सामने आ गई। फैसलाबाद के चक नंबर 204 में 25 किनाल एराजी एहलिया नबीला, बेटी इकरा और दामाद शहरियार के नाम एंटी करप्शन अफसर ने मुबैना मिली भगत से साबिक वजीर की जायदाद की मिल्कियत तब्दील कर दी। बोगस रिपोर्ट पर डीजी एंटी करप्शन बरहम। मज़कूर अफसर के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। जाली बैंक अकाउंट्स केस, अब्दुल गनी मजीद, अनवर मजीद की जमानत दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। अब्दुल गनी मजीद अडयाला, अनवर मजीद कराची की मलीर जेल में कैद। दोनों मुल्जिमान ने जमानत के लिए अदालत से रुजू कर रखा है। और 103 सियासी जमातों के रहनुमाओं, 72 ब्यूरोक्रेट्स और 221 पुलिस अफसरान समेत कई अहम अफराद के ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल सिम्स किसी और के नामों से इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। ज़ेरे इस्तेमाल सिमें किन शनाख्ती कार्ड पर हासिल की गई हैं, 2 अहम इदारों ने तफ्तीशी अमल शुरू कर दिया है। इसी बारे में बात करते हैं एडिटर फोरम राना अजीम से। राना अजीम, बताइएगा इस हवाले से क्या इंकशाफात हुए हैं?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर 172 सियासतदानों, 200 से ज़ायद पुलिस अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से एक इन्वेस्टिगेशन की गई है, जिसमें ये बात सामने आई है कि इन सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरान ने ऐसे टेलीफोन नंबर इस्तेमाल कर रहे थे जो ना तो इनके अपने नाम से थे, ना इनके रिश्तेदारों, ना ही इनके कार्यहास किसी शख्स के नाम पे थे, बल्कि ये टेलीफोन नंबर्स वो थे जो मुख्तलिफ लोगों के नामों पर इन्होंने हासिल कर रखे थे, और उन लोगों का दूर दूर तक इन सियासतदानों से, पुलिस अफसरान और ब्यूरोक्रेट से तल्लुक नहीं था, और इन नंबरों को वो मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते थे, अपने अहम इंफॉर्मेशन के लिए, अपने कारोबार के लिए, पैसों के लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि अहम अदारों की तहकीक के इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि इन सियासतदानों, इन ब्यूरोक्रेट्स और इन पुलिस अफसरान ने तो कई ऐसे व्हाट्सएप नंबर भी यूज कर रहे थे जो सिम की बजाय नेट से नेट के जरिए चला रहे थे, और इन व्हाट्सएप नंबरों के जरिए वो मुख्तलिफ लोगों से राब्ते रखते, तो लेन देन से लेकर दीगर मामलात में भी उनको इस्तेमाल किया जाता था। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन में ये चीज सामने आई कि इन अफसरान ने, सियासतदानों ने ये नंबर इसलिए लेकर इस्तेमाल करना शुरू किए ताकि कानून नाफिज करने वाले इदारों के काबू में ना आ सके, और ऐसे लोगों के नामों से सिमें इस्तेमाल करेंगे, कल को अगर चेक भी हो तो इन तक कोई ना पहुंच सके। जी बहुत शुक्रिया राना आज़ीम। 1 साल 5 माह गुजर गए, लेकिन जहेज कमेटी दाता दरबार का इजलास मुनाकिद ना हो सका। गरीब और मुस्तहिक घरानों की बच्चियां जहेज फंड लेने से महरूम हैं। महकमा औकाफ ने सालाना बजट में जहेज कमेटी दाता दरबार के लिए 1 करोड़ 92 लाख रुपए मुख्तस किए, लेकिन अभी तक 1 पाई भी दाता दरबार इंतजामिया के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सकी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ काजी नदीम इकबाल से। नदीम इकबाल, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, महकमा औकाफ हुकूमत पंजाब का वाहिद इदारा है जिसकी आमदन और अखराजात वो खुद अपने ज़राए से पूरे करते हैं। महकमा को सबसे ज़्यादा आमदन पंजाब भर के वक्फ मज़ारा पर रखे गए कैश बक्सिस से होती है, और मज़ारात की अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आमदन महकमा औकाफ को दरबार हज़रत दाता गंज बख्श रहमा से होती है। गुज़श्ता बरस महकमा औकाफ को दाता दरबार से मजमूई तौर पर 36 करोड़ रुपए से ज़ायद की आमदन हुई, जिसमें से 27 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ कैश बक्सिस की मद में थे। महकमा औकाफ ने पंजाब भर में जोनल सतह पर जहेज कमेटियां बना रखी हैं ताकि मुस्तहिक खानदानों की वो बच्चियां जिनको जहेज फंड की ज़रूरत है उनको जहेज दिया जा सके। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ये कमेटियां फाल नहीं रहीं। सबसे ज़्यादा अहम बात जो ये है वो दाता दरबार जहेज कमेटी की है, जिसका आखिरी इजलास 9 मई 2018 को हुआ। गुज़श्ता बरस होने वाले इजलास के से लेकर आज तक उस कमेटी का कोई इजलास नहीं हुआ। गुज़श्ता बरस चूँकि सूबाई हुकूमत तब्दील हुई, लिहाजा महकमा ने इस मद में फ़ंड भी जारी नहीं किए। रही सकी कसर कमेटी ना होने से पूरी हुई, और रवां साल मार्च 2019 में जो कमेटी बनाई गई है उसका भी 5 माह गुजरने के बावजूद इजलास नहीं हुआ। जोनल जहेज कमेटी दाता दरबार का इजलास ना होने से मुस्तहिक खानदान के लोग परेशानी का शिकार हैं और बच्चियों के लिए जहेज फंड के लिए दरख्वास्त देना चाहते हैं, मगर उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। काजी नदीम इकबाल, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन, एक और अहम खबर शामिल करेंगे। वजारत मजहबी उमूर के हुक्काम ने हज पॉलिसी 2020 के लिए सिफारिशात मुरतब करने का आगाज़ कर दिया है। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 1 साल के लिए हज पॉलिसी तश्कील देने के बजाय 3 साला पॉलिसी बनाने पर इत्तफाक किया जा रहा है। वजारत हुक्काम के मुताबिक मलेशियन तर्ज पर 3 साला हज पॉलिसी तश्कील देने से सऊदी अरब में हाजियों के लिए रिहायशी इमारतों की खरीदारी बर वक्त और सस्ते दामों पर हो सकेगी। इसी हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे जहांगीर मिन्हाज से। जहांगीर, बताइएगा इस पॉलिसी के हवाले से। वज़ारत मजहबी उमूर के हुक्काम ने हज पॉलिसी 2020 के लिए सिफारिशात मुरतब करने का आगाज कर दिया है। मुल्क की तारीख में पहली बार 1 साल के लिए हज पॉलिसी तश्कील देने की बजाय 3 साल पॉलिसी बनाने पर इत्तफाक राय किया जा रहा है। वज़ारत हुक्काम का कहना है कि मलेशियन तर्ज पर 3 साल हज पॉलिसी तश्कील देने से सऊदी अरब में हाजियों के लिए रिहायशी इमारतों की खरीदारी बर वक्त और सस्ते दामों हो सकेगी, जिससे एक तरफ आज़मीन हज को मियारी रिहायशी बिल्डिंगें मुयस्सर आ सकेगी, जबकि दूसरी तरफ सरकारी स्कीम के हज पैकेज को भी काबिल बर्दाश्त बनाया जाएगा। इस हवाले से ज़राए का कहना है कि 2019
2019 की जो हज पॉलिसी थी वो उसका जो 2018 की पॉलिसी से कंपैरेटिवली जो पैकेज था वो बहुत महंगा था। पाकिस्तानी आदमी ने आज से 4.5 लाख रुपए से ज्यादा का पैकेज वसूल करने के बावजूद उन्हें जिन रिहायशी इमारतों में ठहराया गया वो हरम पाक से काफी दूर थी। जराये का कहना है कि 3 साल हज पॉलिसी के लिए सबसे बड़ा मसला पाकिस्तानी हुज्जाज को पेश की रकम बैंकों में जमा कराना होगा, जो कि एक पाकिस्तान के मुतवस्सित तबके के अफराद के लिए एक मुश्किल काम होगा। सरकारी स्कीम के साथ साथ प्राइवेट हज स्कीम के तहत हज कंपनियों को काबिल बर्दाश्त हज पैकेज पर रजामंद करना भी वजारत काम के लिए एक बड़ा चैलेंज है। वजारत मज़हबी अमूर के मुताबिक सबसे अहम काम जो है वो बिल्डिंगों की खरीदारी है। जब 1 साल की पॉलिसी तश्कील हो पाती है तब उन्हें बिल्डिंगें जो है वो पाकिस्तानी जो सरकारी स्कीम के तहत जो लोग जा रहे होते हैं उनसे पैसे वसूल करने के बाद वो जो बिल्डिंगें वो देनी पड़ती हैं। लेकिन 3 साल बिल्डिंगों के मुआहदे से जहाँ एक तरफ उन्हें अच्छी और म्यारी बिल्डिंगें मिलेंगी, दूसरी तरफ वो सरकारी स्कीम का जो पैकेज होगा वो एक काबिल बर्दाश्त होगा, जो कि सरकारी स्कीम के हुज्जाज के लिए मसला पैदा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आपने अपडेट किया।